नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबर में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए 2 हिमाचली जवान, सीने में 5 गोलियां लगने पर भी किया था आतंकियों से डटकर सामना। आतंकी हमले के बाद मंडी जिला में भी हाई अलर्ट, सीमा क्षेत्र पर बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस कर रही निगरानी। बासा पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान उप प्रधान ने किया लोगों का धन्यवाद, शोभा यात्रा निकालकर मनाया खूब जश्न। और मंडी में आयोजित शिवा क्रिकेट प्रतियोगिता हुई संपन्न, सांसद रामस्वरूप ने इंडियन क्रिकेटर ऋषि धवन को किया सम्मानित। पठानकोट में वायुसेना के एयरबेस में आतंकियों से लोहा लेते हुए हिमाचल के 2 जवान शहीद हो गए हैं। डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के ये दोनों ही जवान एयरबेस कैंप के एंट्री गेट पर तैनात थे। आतंकियों से लोहा लेते हुए कांगड़ा जिले के शाहपुर के सिवा गांव के रहने वाले संजीवन कुमार के सीने पे 5 गोलियां लगी, जबकि चंबा के भटियात की बलाना पंचायत के बासा गांव के जगदीश चंद के सीने में भी गोली लगी, जिसके चलते दोनों ही जवान शहीद हो गए। आतंकी हमले में संजीवन राणा ने सीने में 5 गोलियां लगने के बाद भी दुश्मनों का डटकर सामना किया। बुरी तरह से घायल संजीवन राणा को सैन्य अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। चंबा के जगदीश चंद के भी सीने में गोलियां लगी। दोनों जवानों की शहादत की सूचना परिजनों को प्रशासन के माध्यम से रविवार को मिली। दोनों जवानों के पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेंगे, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। संजीवन कुमार राणा अपने पीछे 2 बेटियां कोमल और शिवानी, बेटा शुभम और पत्नी पिंकी छोड़ गए हैं। संजीवन के माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। संजीवन सेना की डोगरा रेजिमेंट में सेवाएं देने के बाद पिछले 8 सालों से डीएससी में थे। संजीवन 2 साल पहले ही जम्मू से पठानकोट स्थानांतरित हुए थे। संजीवन 5 बहनों का इकलौता भाई था। परिजनों को मिली जानकारी के अनुसार जिस एंट्री गेट पर संजीवन राणा खड़े थे, वहां 3 से 4 जवान तैनात थे। हमला होते ही कुछ घायल हो गए और कुछ ने पोजीशन संभाल ली। इस दौरान दीवार पर चढ़ते समय इन जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। 10 साल पहले भी सेना में सेवाएं देते समय जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी संजीवन राणा का देश के दुश्मनों से सामना हो चुका है। उस दौरान भी उन्हें गोलियां लगी थी, लेकिन तब वह मौत को मात दे आए थे। पठानकोट एयरबेस में जिस दिन आतंकी हमला हुआ, उस दिन भी वह घर छुट्टी पर जाने वाले थे। टीएससी के सुरक्षाकर्मी संजीवन राणा वर्ष 2009 में आर्मी से रिटायर हुए थे। इसके 6 माह बाद ही डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स में हवलदार भर्ती हुए। उन्होंने 2 जनवरी को छुट्टी के लिए आवेदन किया था। इसी दिन आतंकी हमले में वे शहीद हो गए। संजीवन को गोलियां लगने की खबर सुनकर उनका पूरा परिवार पठानकोट पहुंचा, लेकिन सेना के अधिकारियों ने पत्नी को संजीवन को नहीं देखने दिया, उन्हें वापस घर भेज दिया। सैन्य अधिकारियों ने रविवार सुबह संजीवन के परिजनों को उनकी शहादत की सूचना दी। संजीवन की शहादत के बाद उनके पैतृक गांव में मातम का माहौल था। शहीद संजीवन की 5 बहनें हैं। वह परिवार में सबसे बड़े थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। अब परिवार में वह ही सबसे बड़े थे। संजीवन जब सेना में थे तो वह पहलवानी भी करते थे। सेना की तरफ से कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेते थे। पठानकोट में आतंकवादी हमले में भटियात उपमंडल के वासा गांव का 50 वर्षीय जगदीश शहीद हो गया है। जगदीश चंद डीएससी में सेवारत था। उसकी ड्यूटी पठानकोट में बेस कैंप के मुख्य गेट पर थी। जगदीश के हमले में शहीद होने की खबर उसके गांव तक रविवार सुबह 11 बजे पहुंची। सेना मुख्यालय से आए फोन को जगदीश की पत्नी स्नेहलता ने सुना और वह बेहोश हो गई। इसके बाद दूसरे लोगों ने सैन्य अधिकारियों से बातचीत की। जगदीश के परिजन उसके शव को लाने के लिए पठानकोट जाना चाहते थे, लेकिन सैन्य अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।
देर शाम जब जगदीश का शव उसके पैतृक गांव नहीं पहुंचा था। जगदीश इससे पूर्व सेना में हवलदार था और 24 वर्ष तक सेवाएं देने के बाद 3 साल पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था। जगदीश की मौत की खबर से समूचे इलाके में शोक की लहर है। जगदीश के शहीद होने की पुष्टि डीएसपी डलहौजी संतोष शर्मा ने की है। एक दिन की छुट्टी काटकर पठानकोट एयरबेस लौटे चंबा जिला के जगदीश को क्या पता था कि वह दोबारा तिरंगे में लिपटकर ही लौटेंगे। डीएसआर के सुरक्षा कर्मी जगदीश का पूरा परिवार शनिवार को टेलीविजन से नजरें नहीं हटा पाया। पठानकोट में हमले की सूचना परिवार को सुबह 7 बजे टेलीविजन के माध्यम से मिली थी। परिजन लगातार मोबाइल पर फोन कर रहे थे, लेकिन घंटी बजती रही और फोन किसी ने नहीं उठाया। डीएसआर मुख्यालय से भी परिजनों को कोई सूचना नहीं मिली। शनिवार रात को घर के सभी सदस्य नहीं सोए। जगदीश मंगलवार को छुट्टी लेकर घर आए थे और बुधवार सुबह ड्यूटी के लिए पठानकोट निकल गए थे। जगदीश की पत्नी ने बताया कि आखिरी बार शुक्रवार को उनकी जगदीश से बात हुई थी। इसमें उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही। जगदीश के दोनों बड़े भाई सेना से सेवानिवृत्त हैं। बुद्धि सिंह और ध्यान सिंह ने बताया कि वे शव लेने के लिए पठानकोट जाना चाहते थे, लेकिन सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उन्हें रोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमले के बाद हिमाचल ने अपनी सीमाओं की निगरानी को मजबूत करने के लिए तैयारी शुरू की है। पंजाब और जम्मू कश्मीर से सटी सीमा चौकियों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। पुलिस ने सभी जिला कप्तानों से सीसीटीवी लगाने के स्थानों और संख्या की जानकारी मांगी है। साथ ही जिन स्थानों पर पहले से सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वहां भी हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पठानकोट में हुए हमले के बाद हिमाचल को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। यही कारण है कि पुलिस इंटरस्टेट बॉर्डर की सभी चेक पोस्टों और नाकों पर सीसीटीवी लगाने की तैयारी कर रही है। सभी जिलों से जानकारी मांगी जा रही है। आईजी क्राइम जहूर जैदी ने बताया कि सीसीटीवी लगे होने से 2 तरह से मदद मिल सकती है। पहली, बॉर्डर चेक पोस्ट से गुजरने वाले हर वाहन की जानकारी उनके पास रहेगी। साथ ही चेक पोस्ट पर तैनात कर्मियों पर भी नजर आसानी से रखी जाएगी। आपको बता दें कि पठानकोट हमले के लिए आतंकियों ने जम्मू का रास्ता अपनाया था। जाहिर है कि सुरक्षा एजेंसियां अब जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगी। ऐसे में जम्मू का रास्ता बंद होने से आतंकी कहीं हिमाचल की जमीन को इस्तेमाल ना करें, इसलिए अब बॉर्डर पर वाहनों की जांच और निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत किया जाए। चेक पोस्ट को हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरों से लैस करने से सीमा चौकियों से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखने में आसानी होगी। साथ ही अपने महत्वों पर भी नजर रखी जा सकेगी कि वह अपने काम को बखूबी से कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा गुजरने वाले वाहनों का रिकॉर्ड भी बना रहेगा। इसी मुहिम को लेकर पुलिस की नज़र सबसे ज़्यादा नालागढ़, कांगड़ा, बद्दी और ऊना पर रहेगी। नाहन और सोलन में भी सभी बॉर्डर चेक पोस्ट पर भी सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके बाद बजट के हिसाब से शहरों के प्रमुख स्थानों में भी कैमरे लगाए जाएंगे। आईजी से जानकारी मिली है कि सलोन और नाहन की कुछ पुलिस चेक पोस्ट पर पहले सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, लेकिन उनकी विजिबिलिटी कम होने से वे खास काम नहीं कर रहे। इसलिए संबंधित जिला कप्तानों से उन कैमरों की भी जानकारी मांगी जा रही है, जिन्हें बदलना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट हो चुका है। वहीं मंडी जिला में भी पुलिस प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसी कड़ी में पुलिस विभाग ने जिला के मुख्य स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और संदिग्ध व्यक्ति की तलाश भी ली जा रही है। पठानकोट में हुए आतंकी हमलों के बाद पंजाब के साथ लगे सभी पड़ोसी राज्यों में पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट कर दिया है ताकि जनता की सुरक्षा हो सके। वहीं मंडी जिला के सभी सीमांत क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन ने भी पुलिस सुरक्षा बल को बढ़ा दिया है। एसपी मंडी प्रेम कुमार ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही शहर में भी पुलिस काफी सतर्क होकर निगरानी रख रही है। रिसेंटली पठानकोट में जो आतंकी हमला हुआ है बहुत ही दुखद और अनफॉर्चुनेट है। इसके तहत हमने ज़िला मंडी में पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश अनुसार तथा
ज़िला पुलिस की हमने जो है ज़िला पुलिस में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और हमने सभी अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि हम ज़िला में सभी एंट्री पॉइंट जो है वहाँ पे हमने नाकाबंदी सख्त कर दी है और किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति है उस पर हम नज़र रख रहे हैं। नाइट गश्त जो है वो भी बढ़ा दी गई है तथा ज़िला में जो इम्पोर्टेंट हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, अन्य इम्पोर्टेंट जो इंस्टॉलेशंस हैं, सभी जगह जो है चौकसी बढ़ा दी गई है और प्लान क्लोथ में भी इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए हमने पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए हैं। हम हर प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, आपदा के लिए तैयार हैं और इस तरह की कोई भी गतिविधि ना हो इसके लिए हम सतर्क हैं और मंडी ज़िला पुलिस जो है वो सभी अधिकारी और सभी थाना प्रभारी जो है वो सतर्क हैं। आपको बता दें कि पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट कर दिया है, जिसके चलते मंडी शहर में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। इसी मुहिम को लेकर मुख्य स्थानों पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए के चैनल। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। पंचायती चुनाव के दूसरे चरण में गोहर की 12 पंचायतों में चुनाव हुआ। इसमें प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के लिए मतगणना का काम देर रात खत्म हुआ। ग्राम पंचायत बासा में प्रधान पद पर कमला देवी और उप प्रधान पद पर उमेश शर्मा विजयी रहे। गोहर खंड की होम पंचायत बासा में नव निर्वाचित प्रधान और उप प्रधान ने अपने अपने समर्थकों सहित शोभा यात्रा निकाली और घर घर जाकर लोगों का धन्यवाद भी किया। गली मोहल्लों में पटाखों और रैलियों का दौर चल रहा है, जिसमें जीते हुए प्रतिनिधियों के साथ उनके समर्थक खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं पंचायत इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण में ग्राम पंचायत बासा में प्रधान पद पर कमला देवी और उप प्रधान पद पर उमेश शर्मा विजयी रहे। वहीं नतीजे मिलने पर पंचायतों में देर रात तक लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद भी बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। वहीं पंचायत चुनाव का अंतिम दौर 5 जनवरी को हो रहा है, जिसमें मतदान को लेकर विभिन्न बूथों पर निर्वाचन अधिकारी पहले से ही अलर्ट दिख रहे हैं। ग्राम पंचायत बासा के नवनिर्वाचित उप प्रधान उमेश शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत बासा में मेला नलवाड़ ख्योड़ में हर बार स्थानीय युवा वर्ग की अनदेखी हुई है। उन्होंने लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा, समस्त नवनिर्वाचित पंचायत कमेटी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। अभी जो यहाँ पर जितने भी हमारे साथ जो पंचायत के लोग आए, मैं उनका सबसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा जो समर्थन दिया हमें, और जो युवा पीढ़ी के जितने भी हमारी पूरी पंचायत है जो इस बार चुन के आई है, और जो हर बार जो युवा पीढ़ी के ऊपर एक
लांछन लगाया जाता था, लांछन ही बोलूँगा मैं इसे, कि युवा पीढ़ी को इसे संभाल नहीं सकती पंचायत को, बहुत बड़ी पंचायत है, यहाँ कोई बहुत मेला होता है जिसको नहीं संभाल सकते। लेकिन हम सभी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 5 सालों में आपको वो रिजल्ट दे जाएंगे जो पीछे 30 सालों में ना कोई दे पाया हो। मैं अपने सभी जो हमारी कमेटी आई है, मैं उनसे यही करूँगा कि अपने संतुलन बना के 15 दिन एक करके जो है वो पंचायत को एक नई प्रगति पे ले जाएंगे। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बासा में प्रधान पद पर कमला देवी और उप प्रधान पद पर उमेश शर्मा विजयी रहे। वहीं नतीजे मिलने का पंचायतों में देर रात तक लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद भी बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। रोहड़ू के हड़ाल गांव में आयोजित शांत महायज्ञ खूंदों की विदाई रस्म उछल पाछड़ के साथ संपन्न हो गया है। खूंदों की विदाई से पूर्व रास मंडल बनाकर देवुलू पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर दिन भर नाचते रहे। अनुष्ठान के समापन के साथ ही सभी खूंद अपने अपने क्षेत्रों के लिए लौट गए हैं। अढ़ाल में शांत महायज्ञ 3 दिन तक चला। महायज्ञ के अंतिम दिन रविवार को सुबह जाग माता अढ़ाल के प्रांगण में रास मंडल मनाया गया। शांत महायज्ञ में मौजूद सभी खूंद रास मंडल में प्रवेश कर तलवारें लहराते हुए नाचते रहे। खूंदों का नृत्य दोपहर करीब 2 बजे तक चलता रहा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हथियारों से लैस देवुलों का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य रहा। शांत महायज्ञ का आयोजन अढ़ाल, बटाड़ी और शरोक गांव के ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से किया। आयोजक कमेटी ने सभी सदस्यों ने मेजबान खूंदों को पारंपरिक रूप से विदा किया। जागा माता अढ़ाल को समर्पित शांत महायज्ञ के सफल आयोजन से स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। स्थानीय देवता के कामगारों ने बताया कि 3 दिन तक चला अनुष्ठान जागा माता अढ़ाल के आशीर्वाद और अन्य लोगों के सहयोग से सफल रहा है। शांत महायज्ञ का आयोजन क्षेत्र की सुख शांति के लिए किया जाता है। अनुष्ठान के सफल आयोजन के लिए उन्होंने प्रबंधक कमेटी व क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन का भी सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चलेगा छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए हमारे साथ। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 7807 81830 86795 66167। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था। बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाए। अभी कॉल करें 09634165142 बाबा बंगाली।
ऐतिहासिक पटेल मैदान में आयोजित शिवा क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस प्रतियोगिता के समापन मौके पर एडीएम विवेक चंदेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और प्रतियोगिता में भाग ले रहे इंडियन क्रिकेटर ऋषि धवन को भी सम्मानित किया। मंडी ऐतिहासिक पटेल मैदान में आयोजित शिवा क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस मौके पर मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए और इंडियन क्रिकेटर ऋषि धवन को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऋषि धवन का टीम इंडिया में चयन होने पर उन्हें बेहद खुशी है कि आज मैं जो अपने राष्ट्रीय टीम में क्रिकेट के प्लेयर के नाते चुने गए ऋषि धवन जी, जब उनको चुने गए थे मेरे मन में बड़ी व्याकुलता कि कब उनसे मिलूं, कि वो छोटी काशी मंडी से एक होनहार खिलाड़ी के रूप में चुने गए थे। आज मुझे सौभाग्य मिला उस पटेल के ऐतिहासिक मैदान में। आज वो मैच चल रहा था, कल वो दिल्ली जाने वाले हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वो खेल रहे थे और इसी मैदान में आकर उनको मैं उनका मिला और उनका अभिनंदन किया। और मुझे विश्वास है कि जहाँ हमारे क्रिकेट के देश के जो राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे, उनकी ख्यातियाँ प्राप्त की हैं, उसी पद्धतियों पर चलकर मंडी छोटी काशी के खिलाड़ी ऋषि धवन जी भी मंडी का नाम और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि शिवा क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन मौके पर सिंह गारमेंट्स टीम ने बेहतर प्रदर्शन करके चैंपियनशिप हासिल की है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। WWE रेसलर दिलीप राणा उर्फ द ग्रेट खली सिरमौर के पोंटा में एकेडमी खोलेंगे। सीएम से मिले आश्वासन के बाद खली पोंटा में जमीन तलाश रहे हैं। जमीन मिलती है तो सरकार एकेडमी खोलने के लिए खली की हर संभव सहायता करेगी। फिलहाल खली जालंधर में एकेडमी चला रहे हैं, जहां हिमाचल के 5 पहलवान भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। WWE रेसलर ग्रेट खली ने कहा कि पोंटा साहिब में अकादमी चलाने की इच्छा है। 2 महीने पहले इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिले थे। खली को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि पोंटा में जमीन तलाशो, मदद सरकार करेगी। खली ने बताया कि वह रेसलिंग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही उत्तराखंड के देहरादून, हल्द्वानी और लुधियाना में WWE टाइटल बेल्ट के मुकाबले करवाएंगे। प्रदेश के राज्यपाल से हुई मुलाकात पर खली ने कहा कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत हिमाचल को लेकर चिंतित हैं। वे समाज में फैली कुरीतियों को हटाने और गरीबी उन्मूलन को लेकर भी गंभीर रहते हैं। ग्रेट खली का मानना है कि सिरमौर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सरकार और खेल विभाग गंभीरता दिखाएं तो प्रतिभागियों को सही मंच मिल सकता है। खली ने कहा कि सिलाई क्षेत्र में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए वे ग्रामीणों के साथ संघर्ष करेंगे और अपने स्तर पर भी ग्रामीणों की मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए 2 हिमाचली जवान। सीने में 5 गोलियां लगने पर भी किया आतंकियों से डटकर सामना। आतंकी हमले के बाद मंडी जिला में भी हाई अलर्ट। सीमा क्षेत्र पर बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस कर रही निगरानी। बासा पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान उप प्रधान ने किया लोगों का धन्यवाद। शोभा यात्रा निकालकर मनाया खूब जश्न। और मंडी में आयोजित शिवा क्रिकेट प्रतियोगिता हुई संपन्न। सांसद रामस्वरूप ने इंडियन क्रिकेटर ऋषि धवन को किया सम्मानित।